साथ आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आशावरा में पहुंचे हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर जो माननीय प्राचार्य जी हैं डॉक्टर गोविंद राम जी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। किस काम से मिला, कैसे मिला और क्या क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं जिससे सभी को प्रोत्साहित वो कर सकेंगे, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जेसी जोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, आज हम पहुँचे हैं आशावरा जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं गोल्डन स्टार के रूप में डॉक्टर गोविंद राम शर्मा जी, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, और साथ में अदर एम्प्लॉइज हैं जो कि हमारे यहाँ के विद्वान साथी हैं। तो हम सब आज वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, और इसके साथ साथ हम जानकारी लेंगे माननीय गोविंद राम शर्मा जी जो कि प्रिंसिपल हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। माननीय गोविंद राम शर्मा जी, सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि आप कृपया दर्शकों के लिए अपना परिचय प्रदान करें। माँ शारदे को नमन करते हुए सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जोरा साहब। आप इस विद्यालय में पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। और दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो प्रयास बुद्धि के लाल को उजागर करने का आदरणीय जोरा साहब ने किया है, मैं इसका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र का दूरस्थ विद्यालय है जी। बहुत ही सुंदर और सरस प्रार्थना सभा यहाँ आयोजित होती है जी। प्रार्थना सभा के पश्चात जो है सूर्य नमस्कार सभी विद्यार्थी करते हैं जी। उसके पश्चात दूध वितरण का कार्यक्रम होता है, फिर विधिवत रूप से जो है क्लासेस वगैरह लगती है। मुझे इस विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है, क्योंकि मेरी टीम यहाँ पर बहुत ही सभी मेहनती और बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और समय पे जो है समय के पाबंद है, समय में क्लासों में जाते हैं। मुझे बिल्कुल इतना किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। सब हमारे इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता, चाहे वो दूसरे विद्यालय में मिले नहीं मिले, यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये सेल्फ डिसिप्लिन इस विद्यालय का प्रमुख जो है इसकी विशेषता है। और सभी स्व प्रेरणा से कार्य करते हैं। किसी भी गुरु जी को या किसी भी साथी को किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता है। हमारे चाहे बड़ी विभागीय योजनाएं हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे क्लास का टीचिंग हो, लर्निंग हो, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से टीचिंग करवाते हैं, कंप्यूटर से टीचिंग करवाते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचिंग करवाते हैं। सब अपनी प्रेरणा से, सब अपनी प्लानिंग से इस तरह की जन्मदिनी संचालित करते हैं सभी गुरुजन, और उसका जो है प्लान मेरे को एक दिन पहले प्रस्तुत कर देते हैं जी। और उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है ये प्रतिदिन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन आपसे है कि आप अपने बारे में दो शब्द कहें। और मेरी जानकारी है कि आप राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो कृपया हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आपको किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला, प्लीज। सर, शिक्षा के क्षेत्र में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के क्षेत्र में मुझे जो है नेशनल अवार्ड मिला है 2008 जी। जिसमें ऐसे बच्चे थे जिसमें किसी ने चौथी क्लास पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने 5वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने 8वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से हमने संपर्क किया, जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, उनको मुख्य धारा में जोड़ा। और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जो बच्चे शिक्षा से कट चुके थे, विद्यालय से पलायन कर चुके थे, विद्यालय में हो चुके थे, ऐसे बच्चे, किसी ने बीएससी कर ली, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने एमए कर ली, कोई सेकंड ईयर साइंस का टीचर है। मतलब कुल मिलाकर के शिक्षा से भी जुड़े, वो उनकी डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की और रोजगार से भी जुड़े, और आज जो है वो अच्छे स्वावलंबन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शिक्षित समाज और समर्थ भारत में जो है अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया कि कुल मिलाकर के आपने एक ऐसा मार्गदर्शन इन बच्चों का, इनके अभिभावकों का किया कि वो वापस विद्यालय के साथ जुड़े और आगे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और आज समाज की मुख्य धारा के साथ आपने जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। माननीय मेरा दर्शकों की तरफ से आगे प्रश्न मैं कंटिन्यू करता हूँ
कि कृपया बताएं इस विद्यालय के अंदर कितने बच्चे हैं, कितनी छात्र छात्राएं हैं, कितना आपका स्टाफ है और क्या क्या मेन कार्य होते हैं। कुछ आपने ब्रीफ पहले बता दिया है और कुछ और इस विद्यालय में 18 का स्टाफ है जी, और उसमें से सहायक कर्मचारी नहीं है, बाकी सभी कार्यरत हैं। और मुख्य कार्य इस विद्यालय का हमारा एक्चुअली दूसरे स्कूलों से थोड़ा भिन्न इस तरह से है कि पाठ्य पुस्तकों और रटन प्रणाली पे हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं जी। हम जो है हमारा एक ही एम ये रहता है कि हम भारत के भविष्य के नागरिक, अच्छे नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक तैयार कर सके और श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का ही हम प्रयास करते हैं। और इसीलिए सारी गतिविधियां, चाहे बच्चों में ईमानदारी के गुण हो, चाहे संस्कार हो, जो भी है वो सब हम लोग जो है उस हिसाब से शिक्षण करवाते हैं। हमारा फोकस बच्चों को रटन पद्धति पे या जो है किताबों के ज्ञान के ऊपर नहीं दे करके उनके व्यवहारिक जीवन पे ज्यादा रहता है, ताकि वो समर्थ भारत का समर्थ नागरिक बन सके। बहुत बढ़िया कि आपने बता दिया नटशेल में कि बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है इस विद्यालय में बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनको संस्कार देने का, उनको और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के लिए आप प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगा दर्शकों की तरफ से कि कृपया बताएं कि आज हमारे विद्यालय में कहना चाहिए या समाज में कहना चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे जो विमुख हो रहे हैं, अपने टारगेट से भटक रहे हैं, और दूसरा नंबर इनके जो पेरेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से जागरूक नहीं है, तो आप उनके लिए क्या निर्देश या मार्गदर्शन देना चाहें जिससे हमारे दर्शक और अच्छे से लाभान्वित हो सके? बिल्कुल सर, इसके लिए क्या हमारे स्टाफ साथी और हम लोग तो सभी मिलकर के काम करती है। मैं दूसरे शिक्षक साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षक यदि समाज से जुड़ा हुआ रहेगा तो प्रत्येक प्रकार की समस्या का वो समाधान कर पाएगा। यदि शिक्षक समाज से कटा हुआ रहेगा, यदि शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो कई प्रकार की समस्याएं आती रहेगी। और जो जहाँ पर शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, अभिभावकों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि मैंने विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में 25 लाख से अधिक रुपए इकट्ठे करके लोगों से भामाशाह से इकट्ठे करके विकास के कार्य करवाए हैं। 2000 से ज्यादा मैंने पौधे लगवाए हैं समाज की जागरूकता से। कुल मिलाकर के हम समाज का सहयोग लेकर के, अच्छा हमारे तो ये साथी ये सब जो बैठे हुए हैं, अब देखिए कोई रात को 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे जाकर के 2-2, 3-3 घंटे बच्चों को घर पे जाकर के जो है मोटिवेट करते हैं और उनको एक्स्ट्रा जो है क्लासेस वगैरह घर पर जाकर के देते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, सबसे पहले उनके अभिभावकों को जागरूक किया और उसको होती है 5 स्टार स्कूल गवर्नमेंट ऑफ विद्यार्थी भी बताऊं कि आपने नागरिक तैयार कर सके और श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का ही हम प्रयास करते हैं। और इसीलिए सारी गतिविधियां, चाहे बच्चों में ईमानदारी के गुण हो, चाहे संस्कार हो, जो भी है वो सब हम लोग जो है उस हिसाब से शिक्षण करवाते हैं। हमारा फोकस बच्चों को रटन पद्धति पे या जो है किताबों के ज्ञान के ऊपर नहीं दे करके उनके व्यवहारिक जीवन पे ज्यादा रहता है, ताकि वो समर्थ भारत का समर्थ नागरिक बन सके। बहुत बढ़िया कि आपने बता दिया नटशेल में कि बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है इस विद्यालय में बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनको संस्कार देने का, उनको और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के लिए आप प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगा दर्शकों की तरफ से कि कृपया बताएं कि आज हमारे विद्यालय में कहना चाहिए या समाज में कहना चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे जो विमुख हो रहे हैं, अपने टारगेट से भटक रहे हैं, और
दूसरा नंबर, इनके जो पेरेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से जागरूक नहीं है, तो आप उनके लिए क्या निर्देश और जो जाके लोगों से भामाशाह सीखते हैं। अब देखिए ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से नहीं कोई मामूली भूमिका नहीं, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस विद्यालय की गतिविधियों के बारे में भी। और हमारे यहाँ के बारे में सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारा विद्यालय जो है इसकी शैक्षणिक रूप से कोई विशेष पहचान नहीं थी। हमारे सभी साथियों ने मिलकर के हमारे शिक्षा विभाग में विद्यालय की सबसे बड़ी रैंकिंग और रेटिंग होती है 5 स्टार स्कूल। जी। और हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा इस विद्यालय को 5 स्टार विद्यालय के रूप में रैंकिंग बनाई गई है, तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूँ कि ट्विटर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो एजुकेशन विभाग का ट्विटर अकाउंट है बहुत तो माननीय डॉक्टर साहब गोविंद राम जी, आप उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक जो शिक्षक वर्ग है चाहे छात्र छात्रा वर्ग है वो इस चर्चा से लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रिय दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप देखें हम कंप्यूटर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर माननीय प्राचार्य जी बताएंगे कि यहाँ पर क्या कार्य होता है। प्लीज सर। ये हमारे विद्यालय का जो है पे मैनेजर का सिस्टम है। सारी सैलरी वगैरह मेरे पूरे पंचायत क्षेत्र के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स वगैरह सारी ड्यूटी है, उनका सबका जो है सर पे मैनेजर के माध्यम से सैलरी जनरेट ऑटो प्रोसेस होता है। और इसमें हम उस बिल को एडिट करके और फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं जी। ट्रेजरी से हमारे को अप्रूव होकर के वापस प्राप्त होती है और इससे सैलरी जो है होता है। फिर G100 वगैरह जो भी निकालना हो, सैलरी वेतन से संबंधित सारा काम जो है इस कंप्यूटर से किया जाता है सर जी। फिर इसमें जो है साला दर्पण का काम ये सर करते हैं अनुज सर। ये इसमें साला दर्पण में जितनी भी गतिविधियां हैं सर हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी, विद्यालय से संबंधित जितनी भी, वो सब साला दर्पण पे सारे अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं, सब अलग अलग टेप बने हुए हैं। उसमें से सारे मॉड्यूल में और सारे टेप में जो है संबंधित आए दिन उसको अपडेट करना पड़ता है और उसमें फिटिंग करनी पड़ती है। वो सारा काम चाहे हम बच्चों को जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देवे, बच्चों को जो है निःशुल्क गोलियां देवे, बच्चों को जो है मिड डे मील का खाना देवे, बच्चों को जो है ड्रेसेज वगैरह देवे, साइकिलें देवे, ये जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारा का सारा इसके पूरा रिकॉर्ड आपका इसमें रखते हैं और 1 क्लिक पे वो जो है कोई भी इसको देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्रिय दोस्तों, देखें हम लोग यहाँ प्राचार्य कक्ष में और इसके साथ जो कंप्यूटर सिस्टम इन्होंने लगा रखा है उसकी देख रहे हैं हम। अच्छे से आप देखें कि किस तरह से इन लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम ये चला रखा है। थोड़ा और आगे बढ़कर के हम यहाँ की स्मार्ट क्लासरूम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी बथुआ, मैं मर जाऊंगी। किस कक्षा के विद्यार्थी यहाँ पर अभी अध्ययनरत हैं? ये 5वीं कक्षा के विद्यार्थी। बेटा आप थोड़ा खड़े होंगे। एनीवन?
कोई कोई एक बच्चा खड़े हो जाओ। बेटा यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे थे? यहाँ पर कहानी देख रहे थे। क्या शिक्षा मिली आपको, ये बताएंगे थोड़ा सा? लालची पत्नी की और जादू मछली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? इकबाल हुसैन। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो प्रिय दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पर किस तरह की है उसको अपन विजिट करेंगे, देखेंगे हम लोग। पंचमी का दिन उत्तराभ्याम हरिण सप्तमी का बहुवचन में गाना है हरिणेषु। व्याघ्र द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम। घोटकराज है संबोधन का एक वचन में हे घोटकराज। तो कृपया यहाँ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। कौन सी बच्चे? 7वीं कक्षा है। 7वीं कक्षा के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। आप सर थोड़ा बताएंगे? और यहाँ मैं आज इनको चुंबक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जी। तो कैसे एक्टिविटीज हम बताएंगे आप। ठीक है बच्चों, जरा मैं आपसे प्रश्न कर लूँ। एक छोटा सा प्रश्न है सब बच्चों के लिए, जो बच्चा बताना चाहे। बच्चों ये बताओ, चुंबक आप जानते हैं? इससे पहले कभी आपने देखी है चुंबक? यस, एनीवन? देखिए खड़े हो गए, हाँ के ना बोला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या काम होता है चुंबक का, बच्चों बताएंगे? एनीवन? कोई बच्चा बताओ, शाबाश, खड़े हो गए। चुंबक जब अपन देखते हैं उसका क्या कार्य होता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश। आपका नाम बताओ। लोहे की चिपक जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ताली बजाइए, ताली बजाइए बच्चों, वाह, बहुत अच्छा। दोस्तों जरा हम लोग यहाँ की एक विज्ञान की कक्षा विजिट करते हैं और विज्ञान के शिक्षक से भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखें यहाँ पर 7वीं क्लास के विद्यार्थी यहाँ विज्ञान पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं। शिक्षक से अपन बात करते हैं। प्लीज़ बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें सर। मैं श्याम सुंदर आचार्य, यहाँ पर विज्ञान शिक्षक हूँ। ठीक है। आज मैं कक्षा 7 में इनको चुंबक के बारे में बताना चाह रहा हूँ जी, एक्टिविटी के साथ। तो यहाँ बच्चों ये जो है छड़ के रूप में है, इसको अपन छड़ चुंबक कहते हैं। और ये गोल है, इसे गोल चुंबक कहते हैं। और ये जो चुंबक है, इस चुंबक का आकार यू का है, इसलिए इसे यू चुंबक कहते हैं। अब चुंबक के जो गुण होते हैं, अब वापस रिपीट करें। ये कौन सी चुंबक है? छड़ चुंबक। सभी बोलो। ये कौन सी चुंबक है? ये कौन सी चुंबक है? अब चुंबक के जो गुण होते हैं उसमें इसके समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान जो ध्रुव होते हैं वो उनको आकर्षित करते हैं। हमें इस चुंबक में पता नहीं इस वक्त भी कौन सा समान ध्रुव है, कौन से असमान ध्रुव है। जो पास में बच्चे बैठे हैं वो बच्चे इस देख करके बता सकते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव कौन कौन से हैं। बेटा आप देख के बताओ, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, जिसपे एन लिखा है वो इसका नॉर्थ पोल है और जिसपे एस लिखा है वो इसका साउथ पोल है। इसी प्रकार से ये जो दोनों छड़ चुंबक है इसके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कौन कौन से इसको प्रतिकर्षित करते हैं। बेटा इस चुंबक को इसके पास में ले जाओ, धीरे 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 इसके पास में ले जाओ, ले जाओ, हाँ ले जाओ, शाबाश शाबाश। देखो पीछे से प्रतिकर्षित कर रही है, हाँ इसको धक्का दे, एक बार वापस ले जाओ, शाबाश शाबाश। जा रही, पीछे जा रही है, हाँ। इसका मतलब ये समान ध्रुव है तो ये इसको एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अब मैं इसको ध्रुव बदल रहा हूँ ना, ये वाला सीधा पीछे ला रहा हूँ। अब ये ले लिया, अब देखो इसको धीरे धीरे पास में ले जाना, धीरे धीरे पास में ले जाओ, शाबाश एकदम। इसने इसको खींच लिया, मतलब ये असमान ध्रुव होते हैं, इसको आकर्षित करते हैं। अब एक अपन इसमें एक्टिविटी करते हैं। चुंबक जो होती है इसके साथ लोहे का कोई भी अपन कील, आर्किन, पिन लगाएंगे तो ये चुंबक उसमें भी आ जाएगा। अभी ये देखिए मेरे पास ये पड़ी है आलपिन, है ना, ये मेरे आलपिन है, मेरे हाथ में है। अब देखिए आलपिन दूसरे को ये नहीं चिपक रही है, नहीं चिपक रही, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये चुंबक ली और चुंबक के मैंने ये आलपिन यहाँ पर लगाए, ओके। ये मैंने यहाँ पे आलपिन लगाई, ओके। अब दूसरे में एक और आलपिन ली है और इस आलपिन को मैं दूसरी वाली आलपिन के अंदर करता हूँ, ये देखो ये चिपक गई। इसके बाद एक और देखें अपन, एक आलपिन और इसके नीचे लगाते देखें, ये एक और चिपक गई। तो ये चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इस चुंबक का असर पहली आलपिन में आया, पहली से दूसरी में आया, दूसरी से
अब मैं देखो पहली बार चुंबक को हटा रहा हूँ तो इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा इसमें गया है चुंबकत्व, है ना, ये इसका चुंबक बनाई भी जा सकती है। ये देखिए तीनों चुंबक एक दूसरे से चिपकी हुई। इसी प्रकार से एक और एक्टिविटी करते हैं। चुंबकत्व जो है वो सामान्यतः लोहे को पार नहीं कर सकता है लेकिन कागज को पार कर सकता है। यहाँ देखिए ये मेरे पास एक कागज है, इस कागज के ऊपर मैंने एक ही आठ रख दी है, ठीक है। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। अब मैं मेरे हाथ में एक चुंबक ले रहा हूँ और चुंबक को लेकर मैं इसके नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम जैसे जैसे मैं इस हाथ को हिलूंगा वैसे वैसे आपकी ये पिन भी मूव करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चुंबकत्व है, ये चुंबकत्व कागज को पार कर लेता है। इसी तरह अगर लोहे का हो तो लोहे का जो है, बेटा वो लोहे का चद्दर लेके आना। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये हमारे पास लोहे का एक चद्दर है। अब देखते हैं कि इसको ये पार करती है या नहीं करता। ये लोहे का चद्दर लिए अपन ने, इसके ऊपर अपन ने ये आलू रख दी और मैंने इसके नीचे ये लगा दी। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये मूव नहीं करती। इसका मतलब ये कि चुंबकत्व है लोहे को पार नहीं कर सकता है लेकिन कागज को पार कर सकता है। इसी प्रकार से चुंबक का एक और गुण होता है कि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो उत्तर और दक्षिण में रहता है। इसके आधार पर एक अपना यंत्र होता है, उससे अपन बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कंपास। ये हमारे पास एक रेडीमेड कंपास है जो हम मार्केट से लेके आए हैं। ये कंपास की जो सुई है वो चुंबक की बनी हुई है। इसका जो लाल सिरा, बेटा देखो इसका लाल सिरा दिख रहा है और एक सिरा ग्रीन दिख रहा है। तो जो लाल सिरा है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर बताता है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उत्तर दिशा इस तरफ हमारी नजर। आप बताओ लाल सिरा कौन सी दिशा में रहता है? कौन सी दिशा में? और हरा सिरा दक्षिण। जहाँ पे दिशा का हमें बोध नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। अगर ये जो कंपास होता है, जैसे रेगिस्तान है, समुद्र है, वहाँ पे पानी पानी रहता है बहुत लंबे लंबे समय तक। आप आगे से आगे देखो धरती नजर ही नहीं आती है, पानी पानी नजर आ रहा है। अब वहाँ पे दिशा का पता ही नहीं चले कौन सी दिशा कहाँ है। और दिशा के आधार पर ही एक देश से दूसरे देश की यात्रा की जाती है। जैसे हमारे भारत से दक्षिण में श्रीलंका है। भारत से दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका। अब अपने को भारत से श्रीलंका जाना है तो दक्षिण दिशा में जाएंगे। तो इसका जो कंपास का कौन सा वाला सिरा दक्षिण दिशा को बताता है? लाल या हरा? लाल वाला तो उत्तर को बताता है। लाल वाला तो किसको बताता है? और दक्षिण को कौन सा बताता है? अब भारत से अगर श्रीलंका जाना है तो कौन से सिरे की तरफ जाएंगे? हरे वाले की तरफ जाएंगे, लाल वाले की तरफ? हरे वाले की तरफ। शाबाश, ताली बताइए। इसके अलावा एक बात और है, ये जो विज्ञान में आपको चुंबक पढ़ाया जाता है इसका दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। कैसे महत्व जो मैं बताता हूँ आपको, इसको साहित्य से जोड़ करके बताता हूँ मैं आपको। समान ध्रुव अपने आप को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब समान विचार वाले लोग भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छे लोग अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों को, है ना। तो प्रिय दोस्तों, जरा अचीवमेंट की तरफ भी चलते हैं। यहाँ विद्यालय में क्या क्या अचीवमेंट हुए सर के आने के बाद, माननीय डॉक्टर गोविंद राम जी के आने के बाद यह विद्यालय में क्या परिवर्तन हुआ, जरा इन्हीं की जुबानी अपन सुनना चाहेंगे। प्लीज सर। 24 जुलाई 2017 को मैंने ये कार्यक्रम किया था जी। और सर ये 30 सितंबर 2017 का इस विद्यालय का फोटो है, आप देख लीजिए पूरा पिक्चर में। ठीक है। और इसके बाद 15 नवंबर 2017 का ये फोटो है, जो आप चाहे तो पूरे विद्यालय को आज भी उस स्थिति में देख सकते हैं। केवल हमने जो है 2 महीने में सर इस विद्यालय के पूरे स्वरूप को पूरी टीम ने मिलकर के इसको जो है परिवर्तित किया। और डोनेशन के नाम से सबसे पहले हमने जो है हमारे साथियों ने इस विद्यालय विकास के लिए जो भी एक श्रद्धा उनकी आवश्यकता, विद्यालय की आवश्यकता तो लगभग बहुत सारी है, लेकिन उनकी जितनी श्रद्धा थी, उनकी जितनी सामर्थ्य थी, उसके अनुसार उन्होंने जो है ये राशि प्रदान की। आप देखिए 30 सितंबर वाले फोटो में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गार्डन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आज यहाँ पर ये गार्डन है। गार्डन में मैं जो है एक पौधे के बारे में आपको बताऊँगा और हमने जो है किस प्रकार से इसकी परीक्षा की, किस प्रकार से संरक्षण किया। ये सर आम का पौधा है, देखिए साहब जी। और सर आप आश्चर्य करेंगे कि
ये आम का पौधा है सर, अच्छी वैरायटी का पौधा है जी। और पहले के ज़माने में लोग ये कहते थे कि साहब आम का पेड़ कोई और लगाता है, पौधा कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है जी। लेकिन सर हम पिछले 3 वर्षों से इसके फल खा रहे हैं सर। अच्छा, हाँ 3 सालों से, और न सिर्फ हमने खाया बल्कि गाँव वालों को भी हमने खिला दिया सर। ठीक है। इसके बाद सर देखिए ये जामुन का पौधा, ये हमने बात की है। तो ये जामुन के फल भी हमने खा लिए सर। जी। ये अमरूद है सर, ये अमरूद के फल भी हमने खा लिए। ये उधर वो सेतूत है सर, अच्छा बच्चों ने सेतूत के फल भी खा लिए सर। अच्छा। सेतूत भी खा लिए। ये बादाम का पौधा है सर। अच्छा, ये इधर है। जी। और सर ये चीकू का पौधा है सर, ठीक है और इसके चीकू के फल भी आ गए सर। जी। चीकू के फल भी हमने खाए। इधर है, ये वाला चीकू था। ठीक है। इसके भी अच्छा, इसके भी फल आ रहे हैं। हाँ इसके भी फल खा लिए, खा चुके हैं वेरी हमने। गुड, वेरी गुड। और इसके बाद सर मैं आपको बताऊँ, ये केले का पौधा है सर। अच्छा, तो सर केले भी हमने खा लिए। उधर ऊपर और जो है पौधे लगे हुए केले के सर, उनके फल भी आ रहे हैं, उनके केले के फल भी आ रहे हैं। कुल मिला करके ये एक तरह से हमारा न्यूट्रिशन गार्डन है सर विद्यालय का। तो प्रिय दोस्तों, जरा अपन बात करते हैं यहाँ इस स्कूल की प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो रोल अदा करते हैं, बाल संसद के रूप में यहाँ पर कार्य होता है, और उन्हीं से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। प्लीज़ बताइए, आपका नाम क्या है बेटा? मंजू मिनारिया। मंजू मिनारिया, वेरी गुड। कौन सी क्लास की छात्रा है? 12वीं क्लास की छात्रा है। चलिए आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर का रोल आपने अदा किया, तो उसमें आपने क्या चीज़ सीखी? कुछ सीखने का मौका मिलता है अपन लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे करके क्या आपने सीखा? जैसे हमारे संविधान में जो बैठक होती है तब उनके बारे में क्या क्या चर्चा होती है, किस प्रकार व्यवस्था बनाई जाती है और किस प्रकार उनका पालन किया जाता है। तो आपने ये सारी बातें उससे सीखी है ना, स्वयं भी आपने काम किया, और हेड के नाते या प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपने सबको थोड़ा मार्गदर्शन दिया। चलिए दोस्तों, जरा अपन 1-2 बच्चों से और बातचीत करते हैं। बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? अच्छा, कौन सी क्लास के हैं आप? अच्छा, इस स्कूल की सबसे अच्छी बात बताइए क्या? प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। प्रिंसिपल सर की बताइए क्या खूबी है? खूबी का मतलब समझते हैं? अनुशासन बनाए रखते हैं, और आपकी पढ़ाई की क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे से चलती हैं। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? आप बताइए, स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है? स्कूल में प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं और सारे सर। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए बेटा, आप भी बताइए, आप कौन सी क्लास की हैं? 12th क्लास के हैं। आर्ट्स में कि साइंस में? आर्ट्स में हैं। बताइए, स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? अनुशासन, वेरी गुड। आप बताइए, सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? हमारे स्कूल में बहुत डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, हमारी सारी क्लासें टाइम पे चलती है। क्लासेस टाइम पे चलती हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं और विद्यालय की अच्छी अच्छी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
देखें दोस्तों, जो है बच्चे अब फाइनल छुट्टी के बाद में यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं और सब के सब यूनिफॉर्म में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब बच्चे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के चेहरे अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से खुश दिखाई दे रहे हैं। पूरी क्लासेस के बाद में खुश होना इस बात का द्योतक है, इस बात को इंगित करता है कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर पाला पोसा जाता है, शिक्षा दी जा रही है। तो हम लोग देख सकते हैं वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बालिकाएं भी देखिए बहुत प्रसन्न मुद्रा में, सबकी सब छात्राएं बहुत अच्छे से, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आपका क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे? कौन सी क्लास है आपकी? 11वीं क्लास के हैं। साइंस में, आर्ट्स में? आप आर्ट्स में। अच्छा, कैसी लगता है ये स्कूल के बारे में? एक बढ़िया सी बात बता दो। स्कूल बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास के हैं? 12। इस स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? स्कूल के इसके नियम अच्छा लगता है। नियम अच्छा लगता है। और माननीय प्राचार्य जी कैसे लगते हैं बताइए? अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत संभालते हैं आपको। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।